बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर नुसरत आरिफ एंड यू आर वाचिंग क्योर विद होम्योपैथी। सियाटिका को उर्दू में अर्कुन-निसा कहते हैं और ये एक तरह का कमर दर्द होता है जो कि कमर से होता हुआ दोनों टांगों में या किसी एक टांग में फैल जाता है। बाज़ दफ़ा ये दर्द सिर्फ हिप बोन में होता है और ये दर्द इंतहाई शदीद होता है जिसकी वजह से बैठने और चलने दोनों में ही बहुत तकलीफ महसूस होती है। बाज़ औक़ात तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे हिप बोन पर कोई चाकू गड़ा हुआ है और टांग पर वज़न देने से दर्द में नाकाबिले बर्दाश्त इजाफ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से मरीज़ मुतासरा टांग पर ज़्यादा दबाव नहीं डालता और लंगड़ा कर चलता है। इसकी वजह से इसे लंगड़ी का दर्द भी कहते हैं। सियाटिक नर्व रीढ़ की हड्डी के निचले सिरे से रान के पिछले हिस्से तक फैली हुई एक मेजर नर्व है जो कि घुटने के जोड़ के ऊपर डिवाइड हो जाती है। ये इंसानी जिस्म में सबसे लार्जेस्ट डायमीटर वाली नर्व यानी आसाब है। सियाटिक नर्व में प्रेशर पड़ने से सियाटिका का दर्द होता है। कंप्रेशन की सबसे कॉमन कंडीशन जो लंबर रीजन में होती है वो L4 और L5 में होती है। तमाम मोहरों के दरमियान एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसे डिस्क कहते हैं। जब ये डिस्क अपनी जगह से हिल जाती है तो नर्व पर प्रेशर डालती है जिसकी वजह से सियाटिका का पेन होता है। डिस्क की जगह से स्लिप होने की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि किसी शख्स का ऐसा काम करना जिसमें उसे बहुत ज़्यादा वज़न उठाना पड़ता हो, या किसी शख्स का ऐसा ऑफिस वर्क जिसमें लॉन्ग सिटिंग करनी पड़ती हो और अगर चेयर पर बैठने का उनका पोस्चर भी गलत हो, या फिर एक्सीडेंट की वजह से डिस्क स्लिप हो जाए। इसके अलावा विमेंस में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वज़न के बढ़ने से भी सियाटिका का पेन हो सकता है, क्योंकि वज़न बढ़ने से उनके सियाटिक नर्व में बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ जाता है जिसकी वजह से सियाटिका का पेन हो जाता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए फिजियोथेरेपी और पेन किलर टैबलेट्स इंजेक्शन एक कॉमन ट्रीटमेंट है और बाज़ औक़ात पेशेंट को सर्जरी भी रिकमेंड कर दी जाती है। अब हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन की कि होम्योपैथी सियाटिका पेन को अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स किस तरह ट्रीट करती है। अगर मरीज़ को कमर के निचले हिस्से में शदीद बर्निंग और थ्रोबिंग पेन हो और शूटिंग यानी गोली लगने जैसा दर्द हो और स्पाज़मोडिक यानी ऐसा दर्द हो जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम्स में होता है, यानी कि अचानक से दर्द हुआ और अचानक से ठीक हो गया। इसके अलावा दर्द की अचानक से ईंठन से शुरू हो और अचानक ही ख़त्म हो जाए तो उसके लिए बेलाडोना तजवीज़ की जाती है। क्लोरोसिंथेसिस लेफ्ट साइडेड सियाटिका के लिए बेहतरीन है। इसमें मरीज़ को दर्द कमर के निचले हिस्से से शुरू होता है और रेडिएट करता हुआ टांग से पाँव की उंगलियों तक जाता है। बाज़ औक़ात दर्द सिर्फ लेफ़्ट हिप तक ही रहता है या फिर लेफ़्ट हिप से घुटने तक फैल जाता है। मरीज़ को शूटिंग और टीयरिंग पेन होता है और बाज़ औक़ात मरीज़ को बाएं करवट लेटने से और गर्म सिकाई करने से आराम मिल जाता है। मैग्नीशियम फॉस्फोरिका राइट साइडेड सियाटिका के लिए एक ज़बरदस्त दवा है। इसमें पेशेंट को कटिंग, शूटिंग, स्टैबिंग और स्टिचिंग पेन होते हैं और दर्द राइट साइड से राइट हिप से नीचे टांग और घुटने तक फैलता है। प्रेशर देने या वार्म एप्लीकेशन से पेशेंट को आराम आ सकता है। अगर टांग में दर्द टिंगलिंग यानी झुंझुनाहट, बर्निंग और नमनेस के साथ हो यानी सुन्न होने वाली कैफियत के साथ हो तो उस वक्त हाइपरकम को तजवीज़ करते हैं। रूटा ग्रेविलेंस उस पेशेंट को तजवीज़ की जाती है जिसका सियाटिक पेन रात के वक्त लेटने से बढ़ जाता है। ऐसे मरीज़ जिनका दर्द चलने से बढ़ता है और हल्की सी हरकत भी इनकी दर्द की शिद्दत को बढ़ा देती है, उनके लिए ब्रायोनिया एल्बा बहुत अच्छे से काम करती है। इसके मरीज़ को लेटने से आराम मिलता है, ख़ास तौर पर दर्द वाली साइड करवट से लेटने से आराम मिलता है। मरीज़ को मुतासरा हिप और टांग पर भारीपन महसूस होता है और इसका टीयरिंग पेन जो है वो हिप से लेकर रान के पिछले हिस्से और पिंडली तक जा सकता है। अगर मरीज़ को लेटने और बैठने से दर्द में इजाफ़ा होता है तो इसके लिए रस्टॉक्स 30 में बेहतरीन मेडिसिन है। इसके मरीज़ को मुतासरा साइड पर लेटने से तकलीफ़ में इजाफ़ा हो जाता है। इसके मरीज़ को चलने और मुतासरा हिस्से को हरकत देने से आराम मिलता है। मरीज़ को दर्द के साथ जलन का एहसास होता है और ऐसे मरीज़ जिनको ज़्यादा वज़न उठाने की वजह से सियाटिका हुआ हो उनके लिए भी रस्टॉक्स बेस्ट है। टांग में क्रैम्प्स पड़ते हैं और पेशेंट जो है वो एक ही पोजीशन में देर तक नहीं बैठ सकता। अगर आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
اگر میری بتائی ہوئی میڈیسن سے آپ کو فائدہ ہو تو آپ پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اللہ پاک ہم سبھی کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔